एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ मठ में ध्यानस्थ बैठे हुए थे। एक दिन शिष्य का मन बहुत ही विचलित था। वो अपने मन को अच्छे से ध्यान में नहीं लगा पा रहा था। उसे परेशान होकर वो कहने लगा, मेरा मन इतना विचलित क्यों है? मैं इतना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी बहुत सारे विचारों के कारण मेरा मन परेशान हो रहा है। आगे कहता है, अरे ये विचार हमारे मन में आते ही क्यों, और इन विचारों की वजह से हमारा मन परेशान क्यों होता है? ध्यान से मेरा मन भटक क्यों रहा है? शिष्य अपने गुरुदेव गौतम बुद्ध जी के पास चला जाता है और पूछता है कि हे गुरुदेव, मेरा मन इतना परेशान क्यों है? ये सारे विचार मेरे मन को परेशान क्यों कर रहे हैं, और ये सारे विचार मन में आते ही क्यों? गुरुदेव, मैं मेरे मन से परेशान हो चुका हूँ। शिष्य की ऐसी बातें सुन के बुद्ध जी मन ही मन हंसने लगे। आगे कहने लगे, तुम चिंता मत करो, मैं बताता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, जाओ तुम एक खाली मटका लेकर आओ और आते वक्त साथ में छोटे छोटे काले पत्थर और सफेद पत्थर लेकर आना। शिष्य सारा सामान लेकर आया और गुरुदेव के सामने रख दिया। बुद्ध जी ने कहा, हे वत्स, तुम समझो कि ये मटका तुम्हारा और मनुष्य का मन है, और ये अलग अलग रंग के पत्थर ये सारे बाहरी दुनिया के विचार है। अभी ये मटका पूरी तरह से खाली है, इसी के भांति तुम्हारा मन भी खाली है। मैं एक सफेद पत्थर को लेकर इस मटके में फेंक देता हूँ। समझो कि सफेद पत्थर अच्छे विचारों का प्रतीक है। सोचो कि एक सफेद पत्थर का मतलब है तुम्हें अपना जीवन चलाने के लिए पैसा चाहिए। एक विचार तुम्हारे मन में आ गया, धन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है। पर्याप्त धन की वजह से ही मनुष्य जीवन चलाता है। तुम मेहनत करते हो, बहुत सारा धन कमाते हो, जिसे तुम उपयोग कर घर चला सको, जीवन चला सको। गौतम बुद्ध जी ने मटके में सफेद रंग का एक और पत्थर फेंका। अब ये विचार तुम्हारे रहने के घर के बारे में है। तुम उस धन से घर बनवाओगे, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदोगे, अच्छा अच्छा भोजन खाओगे, अच्छे से अपना जीवन जियोगे। ऐसे विचार तुम्हारे मन में आते रहेंगे, और ये सारे विचार तुम्हारी इच्छाओं और आवश्यकता अनुसार आते रहते हैं। जब आवश्यकताएं इच्छाओं में परिवर्तित हो जाएंगे, तब ये इच्छाएं विचार बनकर तुम्हारे मन को परेशान करते रहेंगे। शिष्य कहता है, मैं समझा नहीं गुरुदेव। बुद्ध कहते हैं, देखो, तुमने अपने मन में आवश्यकता अनुसार विचार पैदा किए, यानी इस मटके में सफेद पत्थर फेंके हैं, और जब तुम्हें नई नई चीजों को पाने की इच्छा होगी तो और भी नए विचार उत्पन्न होंगे। जैसे कि तुमने धन कमाया, तुम्हें लगेगा कि मुझे और भी धन कमाना होगा, बड़ा सा और एक महल बनवाना होगा, अपने सुख सुविधा हेतु नौकर चाकर रहने होंगे, अपने लिए आने जाने के लिए गाड़ी होनी चाहिए। एक के बाद एक विचार आते चले जाएंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे जैसे तुम्हारी इच्छाएं बढ़ेंगे, वो इच्छाएं विचार बनकर तुम्हारे मन को परेशान करते रहेंगे और तुम दुखी होगे, तुम्हारा मन विचलित रहेगा। तब हमें समझना होगा कि कौन से विचार हमारे लिए महत्व रखते हैं। समझो कि ये मटका अभी सफेद पत्थरों से और काले पत्थरों से भर चुका है। हे वत्स, तुम एक काम करो कि इस मटके में से सिर्फ सफेद पत्थर बाहर निकालो। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव। शिष्य मटके में से सफेद पत्थर बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहा था। उसने बहुत प्रयास किए। कहने लगा, सफेद पत्थर कैसे बाहर निकाले? गुरुजी ने तो कहा है कि काले पत्थर मटके से बाहर नहीं आनी चाहिए। कदाचित ये काम मुझे असंभव लगता है। शिष्य ने हार मान ली और बुद्ध जी से कहा, गुरुदेव, मैं ये नहीं कर सकता। आगे बुद्ध ने कहा, हे वत्स, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे सफेद पत्थरों को बाहर निकालना है। ये मटका पूरी तरह से भरा नहीं है, थोड़ी सी जगह खाली है। बस तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें इस मटके का मुंह बंद कर उसे हिलाना है। जैसे तुम हिलाओगे तो सारे पत्थर मिक्स हो जाएंगे, और जो नीचे के सफेद पत्थर है वो ऊपर आएंगे, और तुम आसानी से उस पत्थर को बाहर निकाल सकते हो। परंतु तुम जैसे सोचते हो इतना आसान नहीं है। जब तुम इस मटके को हिलाओगे तब ये मटका टूटना नहीं चाहिए, कारण पत्थरों के वजह से मटका टूट भी सकता है। इसीलिए एक ही झटके में यदि तुम सारे सफेद पत्थरों को निकालने का प्रयास करोगे तो ये मटका फूट भी सकता है, और सारे काले पत्थर और सफेद पत्थर बाहर इधर उधर जा सकते हैं और बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए तुम्हें इस सफेद पत्थरों को बाहर निकालने के लिए
अथक परिश्रम करना होगा, तुम्हें बहुत समय भी लगेगा, फिर भी तुम्हें समय लेकर अच्छे से सफेद पत्थरों को बाहर निकालना होगा। बुद्ध की ये बातें समझकर शिष्य ने मटके को हिलाते हुए सारे सफेद पत्थरों को बाहर निकाला। शिष्य को सफेद पत्थरों को निकालने के लिए काफी समय लग गया, परंतु उस शिष्य ने अपना काम अच्छे से निभाया। शिष्य ने अपना काम समाप्त कर बुद्ध जी के पास चला गया। बुद्ध जी ने शिष्य से पूछा, हे वत्स, तुमने इस मटके से कुछ सीखा? शिष्य ने कहा, कुछ कुछ समझ आ रही है, थोड़ी बातें पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ, आप ही थोड़ा विस्तार से समझाइए। बुद्ध कहते हैं, देखो वत्स, ये मटका तुम्हारा मन है और सफेद विचार अच्छे विचारों का प्रतीक है और काले पत्थर बुरे विचारों के प्रतीक है। हे वत्स, हमें इस जीवन को अच्छे से समझना है। क्या बुरा है और क्या अच्छा है, उनकी समझ होना बहुत जरूरी होता है। यदि हमें बुरे और अच्छे की समझ नहीं है तो हम कैसे अपना जीवन चला सकते हैं? इस दुनिया में सभी प्रकार की बुराइयां है, अच्छाइयां है। अभी ये हम पर निर्भर करता है कि कौन से लेना है और कौन से त्यागना है। जब मैंने तुमसे कहा कि मटके में से सफेद पत्थर ही निकालने हैं, तब तुमने अथक परिश्रम के बाद सफेद पत्थरों को निकाले। वैसे ही अच्छे विचारों को आत्मसात करना बहुत कठिन होता है। अच्छे विचारों को आत्मसात करने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे हम कह भी नहीं सकते हैं कि जिधर अच्छे विचार हो उधर हम जाएंगे और अपना जीवन जिएंगे। वत्स, ऐसे कदापि नहीं हो सकता। जब तक तुम इस संसार में हो तब तक तुम्हें अच्छे बाजू और बुरी बाजू दोनों ही मिलेंगे। अब यह हमारे मन पर निर्भर करता है कि अच्छी बाजू में जाना है या फिर बुरी बाजू में जाना है। मन बहुत चंचल रहता है, ये कभी भी एक ठिकाने पर टिकता नहीं है। उसे तुम कितना भी खाना दो, मतलब विचारों से भर दो, ये लेता ही रहेगा। मन कभी भी नहीं कहेगा कि बस अब मैं ज्यादा विचार नहीं ले सकता। यदि आप विचारों पर रोक लगाना चाहते हो तो इच्छाओं पर रोक लगाना जरूरी है, क्योंकि इच्छाओं से ही विचार पैदा होते हैं। यदि तुम आवश्यकतानुसार इच्छाएं रखोगे तो विचार सकारात्मक आएंगे और आप ज्यादा दुखी भी नहीं होगे जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होगी। परंतु जब इच्छाएं बढ़ते हैं तो विचार अधिक आने लगते हैं और मन परेशान होने लगता है, और जो भी आप काम करना चाहते हैं उनमें मन नहीं लगता है। अभी प्रश्न ये उठता है कि मन को कैसे समझाए कि कौन से विचार सही है और कौन से गलत है। कैसे हम मन पर विजय प्राप्त कर ले? हमें पता है कि मन बहुत ही चंचल होता है, उस पर विजय प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है। परंतु यदि आपने एक बार मन पर विजय प्राप्त कर ली तो आप जीवन सुखी से जी सकते हैं। आपका कितना भी बड़ा काम हो आसानी से कर सकते हो। मन में जैसे आप विचार लाते हो वैसे आप बनते चले जाते हो। हे वत्स, तुम्हें हर चीज का ज्ञान होना या समझ होना बहुत जरूरी है। यदि मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो ज्ञान होना जरूरी है। मन को हमेशा अच्छे विचारों से भर दो। मन को समझाओ कि कौन से अच्छे विचार है। वत्स, जैसे तुमको सफेद पत्थरों को बाहर निकालने के लिए कहा था, वैसे ही अच्छे विचारों को रखना है। सिर्फ काम के विचारों को रखना है। उस मटके में सिर्फ थोड़े ही पत्थर भरते थे, परंतु हमारा मन ब्रह्मांड से भी खोल है। उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन भर दो वो कम ही लगेगा। मन तो सारे विचारों को लेता ही रहेगा, परंतु ये हम पर निर्भर करता है कि कौन से विचार काम के हैं और उन्हें रखना है। यदि मन में अच्छे विचारों को रखना है और अशांत मन को शांत करना है तो हर रोज ध्यान करना बहुत जरूरी होता है। ध्यान ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम मन को शांत कर सकते हैं, सिर्फ अच्छे विचारों को रख सकते हैं। हर रोज ध्यान करके मन को पवित्र कर सकते हैं। हे वत्स, हमारा मन एक चाकू की तरह होता है। चाकू को बहुत धार होती है। यदि इस चाकू का सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये बहुत हानि कर सकता है। चाकू का सिर्फ सब्जियां काटने के लिए उपयोग होता है। यदि हमने चाकू से बड़े बड़े पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल किया तो क्या चाकू बड़े पेड़ काट पाएगा? ऐसे ही हमारा मन है। यदि अच्छे विचारों से भरकर उसको अच्छे कामों में इस्तेमाल किया तो वो अच्छा काम करेगा, और यदि उसको गलत कामों में लगा दिया तो वो बहुत ही नुकसान करवा देगा। इसलिए वत्स, तुम पहले मन पर नियंत्रण पाओ। हर रोज ध्यान करके उस पे विजय प्राप्त कर लो। सारी परेशानियां आसानी से समाप्त हो जाएगी और खुशी से रह पाओगे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपकी सारी बातें मैं समझ चुका हूँ। शिष्य ने बुद्ध को प्रणाम करके वो पुनः ध्यानस्थ के लिए बैठ गया। दोस्तों, यदि ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना।
धन्यवाद।